योजनाओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। चूंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कई बार घोषणा कर चुका हूं कि 2,80,00,000 लोगों का ये जो जनता है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। इसके दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। यहां कोई पीड़ित है, किसी भी रूप में बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया और सीमा भी जो पहले 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा थी आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार है, संपन्न परिवार हैं वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति, और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे ऐसे रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है उसको दूर करने के लिए तैयार। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है, तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है। और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए परिवार को उसका हम देंगे। अगर 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपए देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान, कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता है, परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को हम 5 लाख रुपया देंगे। और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। तो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इस प्रकार से हम ये परिवारों के उन सदस्यों को अपने आप जाएगा, किसी को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, जब तक अप्लाई करने की बात कहते हैं तब तक आप सूचना जरूर दो, क्योंकि देहांत होने के बाद सूचना देनी पड़ेगी। तो सूचना के आधार पर हम अपने एडीसी के यहां एक जानकारी दे सकते हैं। हमने ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है, फिर भी उसकी
अगले जनवरी के महीने से 3,000 रुपये इन सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छांटे हैं। बहनें विधवा हो गई, दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, दुख तो उसका भी होता है नहीं? तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया, उसको भी पेंशन देंगे। और एक कदम आगे, मान लो किसी कारण से गरीब है, 1,80,000 से नीचे आए है, 1,80,000 से नीचे आए हैं, और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हुई, बहुत कारण होते हैं, तो 45 साल की आयु पार करने के बाद महिला हो या पुरुष हो, उसको भी पेंशन दे देंगे। ये दुख तकलीफें हैं समाज की, इन तकलीफों को शायद ही कोई समझ पाया हो। तो मित्रों, भाइयों बहनों, स्कीमें तो जैसा बताया गया, बहुत स्कीमें हमारे पास हैं। इन स्कीमों के कारण से हम समाज के हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। और एक जानकारी, फिर बाद में कुछ घोषणाएं करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जानकारी तो यह है कि आज का सम्मेलन बहुत सफल सम्मेलन, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब यहां से जब आप निकलेंगे, जाएंगे अपने अपने घरों को, तो जिन बसों में आप आए हैं, उन बसों में चढ़ते समय आपको, क्योंकि दोपहर का समय हो गया, भोजन मिला नहीं है, तो एक भोजन का पैकेट तो मिलेगा ही जब बस में जाएंगे। साथ में एक कैलेंडर मिलेगा, झलकारी बाई जी का वो कैलेंडर होगा, ताकि हम घर में झलकारी बाई जी के चित्र को घर में लगा सके। वो कैलेंडर जिसमें अगले साल की सब छुट्टियां उसमें लिखी होंगी। 1 जनवरी से अगले साल से लागू होगा, अगले साल भर की छुट्टियां सब उसमें रंग के साथ अलग अलग रंग से दिखाई गई होंगी। लेकिन 1-2 छुट्टियां उसके अंदर अंकित नहीं है। वो 2 छुट्टियां हमें भी पता नहीं है कब आएंगी, वो भारत सरकार उन 2 छुट्टियों के बारे में बताएंगे। वो 2 छुट्टियों का उल्लेख मैं जानबूझ के कर रहा हूं। उसमें एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव है, और एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन लोकसभा की पोलिंग, पहले लोकसभा फिर विधानसभा। तो ये जो पोलिंग वाले दिन है, उसको गोल कर लेना, उस दिन को याद रखना, और उस दिन क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप समझदार हैं। जो मेरी बात को समझ गए हैं वो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए मैं आज कुछ और 1-2 घोषणाएं मैं करना चाहता हूं। एक तो जैसे मुझे मांग रखी गई यहां कि हमारा कोली समाज का कोई भवन नहीं